अच्छे हो गए। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म। आपको पता है, चाहे आप यूपीपीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या यूपीएससी का दे रहे हो या पीपीएससी का दे रहे हो या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या बिहार टीचर की एग्ज़ाम दे रहे हो या एसएससी का दे रहे हो या ग्रुप डी का दे रहे हो, हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो पहले हम उसके बारे में पहले अच्छे से आपको बताएंगे क्या है, किन संस्थापक कौन थे, उसके बाद हम उसका एमसीक्यू लगाएंगे। तो देखिए सामने आपके क्या है, बौद्ध धर्म। तो शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुबनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आपने देखा कि बौद्ध धर्म जो है उनके जो संस्थापक है वो कौन है, गौतम बुद्ध है, जिनका जन्म जो है कपिल वस्तु के निकट लुबनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता सुधर्धन शाक्यगण के प्रधान थे। पूछते हैं कि उनके पिता जो किस गण से थे, किस कुल से थे। शाक्यगण के प्रधान थे, मुखिया जिन्हें बोला जाए। तथा माता माया देवी अथा महामाया कौलिय गण राज कोल्य वंश थी। माता का अगर पूछे किस वंश की थी तो कोल्य वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म से कुछ दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। अतः उनका जो लालन पोषण जो है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसका उनका विवाह 15 वर्ष की आयु में कितने साल में, परसव के अल्प आयु में शाक्य कुल की, कौन कुल के, शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ में यशोधरा का अन्य नाम जो है गोपा है, बिंबा है, भाटे, भदक कचना ये आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। उनको एक पुत्र था, उनका नाम राहुल। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य को अत्यधिक प्रभाव हुए थे। बुद्ध जो है अपने जीवन में जब गए थे, वो घर से छोड़ के गए थे तो 4 दृश्य देखे थे जिससे वो अत्यंत प्रभावित हो गए थे। अब वो दृश्य क्या, क्वेश्चन पूछा जाता कि जब वो मतलब घर से निकले थे तो कितने दृश्य को देखे थे, तो 4 दृश्य के थे। कभी कभी बोल देता कि इनमें से कौन कौन दृश्य देखे थे, तो हम उनके बारे में पढ़े रहेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे, सीधे पूछे, घुमा के पूछे, हम उससे बनाने में देर नहीं करेंगे। तो यहाँ तक तो हम जान गए कि 4 दृश्य देखे, तो उनके बारे में भी हम जान जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखे, मृतक को देखे, प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखे, ये तीनों को देखें। पर इनको जो पर्सन ज्यादा जो खुश हुए थे वो सन्यासी को देखे हुए थे। ठीक है, सन्यासी जो था उसको किसी चीज की तकलीफ नहीं थी, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था। इनको देखे उनके जीवन में उनको मतलब मन हुआ कि हम भी सन्यासी जीवन अपनाएं। ठीक है, यहाँ तक तो हुआ। आगे की ओर देखते हैं। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी एवं बच्चे को सोते हुए छोड़कर, मतलब बीवी और अपने बच्चे को सोते हुए छोड़ के रात के अंधेरे में गिरि त्याग किए। ठीक है, गिरि त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु मात्र 29। क्वेश्चन पूछता है कि जब सिद्धार्थ घर से निकले थे, गिरि त्याग किए थे, तो उनकी आयु कितनी थी, तो 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथ में गिरि त्याग को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। पूछता जाता, क्वेश्चन में रहता है महाभिनिष्क्रमण जो है उसको क्या वो मरण में है, क्या वो घर से छोड़ने, तो गिरि त्याग को बोला जाता है। की संज्ञा दी जाती है। सांख्य दर्शन में आचार्य अलार कलाम ने वैशाली के समीप उनसे मुलाकात हुई। तो क्वेश्चन में पूछता है कि अलार कलाम जो है बुद्ध के कौन थे, तो कौन थे, ये उनके गुरु थे, प्रथम गुरु थे। कहाँ मुलाकात हुई, वैशाली के समय मुलाकात हुई। उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आप पढ़े रहेंगे तो हम एमसीक्यू जो लगाएंगे तो वो आपको बेहद ही आसान लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट को। यहाँ से सिद्धार्थ राजगिरी के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत नामक एक दूसरे धर्मचार्य के पास पहुंचे। पहले तो उन्होंने वैशाली में मिले अलार का राम, और दूसरे कौन थे, उनका नाम था रुद्रक रामपुत नामक दूसरे। ठीक है, इसके बाद बढ़िए नेक्स्ट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिएगा। इसके पश्चात जो है, देखिए इसके पश्चात जो है उरुवेला बोध गया पहुंचे। कहाँ पहुंचे, उरुवेला बोध गया है। ठीक है, 6 वर्षों की कठिन मतलब 6 वर्ष तक लगातार कठिन परिश्रम के बाद, साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कितने साल में हुई थी, 6 वर्ष की कठिन तपस्या में, कितने आयु के थे ज्ञान प्राप्ति, 35 वर्ष में। घर छोड़े थे तो 29 वर्ष में। ठीक है, उसके बाद है कहाँ हुई, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। कहाँ, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, इतना तो आपने जान लिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या, वो बुद्ध कहलाए। पहले क्या कहलाए थे वो, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें कहा गया क्या, बुद्ध कहा गया। बुद्ध का एक अन्य नाम था, उनके अन्य नाम क्या था, तथागत। पूछेगा एक ऑप्शन दे देगा इनमें से किसका था, याद रखिएगा, तथागत मिलते। इसका जो अर्थ है सत्य ज्ञान, जिसका शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें शाक्य मुनि कहा गया। क्या किया गया, शाक्य मुनि भी कहा गया। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत प्रचार प्रभाव किया। कुरुबेला से सबसे पहले ऋषि पत्तनम, वर्तमान में कहाँ है, सारनाथ वाराणसी पहुंचे। या उन्हें 5 ब्राह्मण, पूछता है कि 5 ब्राह्मण से कहाँ मुलाकात हुआ था, तो ये ऋषिपत्तनम में जब आए थे। वर्तमान में सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पहला उपदेश दिया था तो सारनाथ में क्या था, धर्मचक्र प्रवर्तन था। अगर पूछ ले कि ज्यादा अगर पूछे कि उपदेश कहाँ दिए तो श्रावस्ती होगा। ठीक है,
या उन्हें 5 बरावन सन्यासी को प्रथम उपदेश दिया था। 5 बरावन और प्रथम जो उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? क्योंकि अभी हम आपको बताया ना, सारनाथ में पहला दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। मैंने आपको कहा ना, पहला उपदेश को क्या कहा जाता है? अब इनके प्रतीक के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे हम अच्छे से आपको बताएंगे ना, अगर आज आप अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा, ठीक है? तो वर्तमान में जीवन के संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है, ठीक है? तो घटना और प्रतीक है। जन्म में क्या है? कमल एवं सांड, ठीक है? ऐसे याद कीजिएगा, जन्म में बोलते हैं ना, एक फूल खिला तो कमल खिला घर में। अब बच्चे मोटे ताजे होते तो कहते हैं सांड की तरह, मतलब याद करने के लिए। गिरी त्याग तो बोलते हैं ना, घर से भागा मतलब घर से गया, तो घोड़ा दौड़ता है तो घोड़ा, याद रखने के लिए। ज्ञान तो पीपल बहुत की पीछे, मैंने अभी आपको बताया। निर्वाण पद चिन्ह, ठीक है? फिर मैं बताती हूँ, राजगिरी में उन्होंने द्वितीय तृतीय, राजगिरी में पहला था, उन्होंने द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्ष काल व्यतीत किया। मतलब मगध के राजा बिंबिसार के उनके निवास के लिए बेनुवन नामक महाविहार बनाया था। कौन कौन? मगध के राजा किसने? बिंबिसार ने उनके निवास के लिए एक बनाया था, उनका नाम था बेनुवन नामक विहार बनाया था, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही है इसमें, बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको पढ़ने में। राजगिरी से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे। किसकी? लिच्छवियों की राजधानी थी, कहाँ थी? वैशाली। जहाँ उन्हें 5 वर्ष वर्षा काल व्यतीत किए। कितने? 5वां वर्षा काल कहाँ व्यतीत किए? दूसरा तीसरा चौथा राजगिरी का मैंने आपको बताया, 5वां कहाँ पहुंचे? ये वैशाली। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महान प्रसिद्ध कुटाशाला का निर्माण करवाया। किसने? लिच्छवियों ने। वैशाली में प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। सबसे पहले पूछते शिष्या कौन बनी थी? तो आम्रपाली। भिक्षु संघ की निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य, कौन थे उनके प्रिय शिष्य? आनंद थे, कि कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश करने। क्वेश्चन पूछता है कि किसके कहने पे महिलाओं को संघ में आने की अनुमति दी गई थी? तो प्रिय उनके दोस्त थे, उनका नाम था आनंद, उनके कहने पे, ठीक है? वैशाली में मुलाकात हुई थी। बुद्ध की मौसी तथा वीर माता, मतलब माँ भी हुई, सौतेली माँ बोला जाता ना, मौसी भी थी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। पूछे कि संघ में जो मतलब जिसकी इजाजत दिया गया, वैसे मतलब उनके दोस्त के द्वारा कि हाँ महिलाओं को भी आना चाहिए, तो पहली जो महिला आई वो उनकी माता थी, ठीक है? जो उनकी मासी भी थी, ठीक है? देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई था। देवदत्त जो था वो बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। चचेरा भाई जो था पहले इनका अनुगत बना, ठीक है? फिर उनका विरोधी बन गया। बौद्ध बुद्ध संघ के बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। वह जो है बौद्ध संघ से हट के वो अपने आप को प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसने सफलता नहीं मिली, मतलब उनको नहीं मिली, इसीलिए वो अपोजिट मतलब उनके खिलाफ चला गया। होता है ना कुछ कुछ में पार्टी में जाता है या कोई चीज में कि मैं ही बनूं, और जब नहीं बनता है तो अपना पार्टी अलग कर लेता है, अपोजिट कर लेता है, मतलब एंटी पार्टी बन जाता है। तो पहले भी ऐसा होता था। बुद्ध धर्म में सर्वाधिक प्रचार कौशल राज में हुआ था। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कौशल राज के अंडा पिंड नामक घनी व्याधि उनकी शिष्या ग्रहण की तथा संघ के लिए चेतन विहार प्रदान किया। भरूच के पराप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। कहाँ उल्लेख है? भरूच के पराप्त, ठीक है? इसमें जेतवन अनाटेपी देती कौटिल्यता लेख उत्तीर्ण मिलता है। कौशल नरेश परसजीत ने उन्हें अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करने संघ के लिए पुरावन पूर्वराम नामक विहार बनाया। किसने? कौशल नरेश ने। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा वैशाली में बताई थी। पूछना है क्वेश्चन कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ? तो वैशाली में। आप देखिएगा एमसीक्यू आपसे एकदम, अगर अच्छे से आपने इसे देखा तो एमसीक्यू आपसे मतलब आप उसका मतलब ये भी नहीं देखोगे, आप उसका आंसर दे दोगे, मतलब आप उसको ऑप्शन भी नहीं देखोगे, आंसर दे दोगे। अपने मत प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। पावा जो थी वो किसकी राजधानी थी? मल्लों की राजधानी थी। जहाँ चुंद नामक लोहार ने अमर वाटिका में ठहरे। कहाँ ठहरे थे? चुंद नामक एक लोहार थे, उनके अमर वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुक्रम मदब खाने को दिया था, इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया। फिर वो पावा कुशीनगर चले गए और यहीं सुबद ने उन्हें अपना अंतिम उपदेश दिया, ठीक है? उसके बाद है कुशीनारा मल गणराज्य की राजधानी थी। जो 483 में 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्कशन करते हैं घर से निकलने से, और महापरिनिर्वाण मतलब निर्माण मतलब भगवान के प्यारे होंगे कहा जाता है। महापरिनिर्वाण का शुद्ध बुद्ध के शरीर धातु में दावेदारों के नाम है। मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली की लिच्छवी, पावा के मल, कपिल वस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिये, अल्प के बुली, पिपलीवन के मौर्य तथा व्यक्ति के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम जो उपदेश है अभी हम आपको बताए थे, धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा दुख के समाधान संबंधित है। पहला जो है इसे 4 आर्य सत्य कहा था, ये है 4 उन्होंने आर्य सत्य भी कहा था। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधी, दुख निरोधगामिनी प्रतिपादा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टगित मार्ग है, मतलब 8 मार्ग बताए थे। अष्टगित मार्ग में 8 है जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने अपने
अपने मत को माध्यमिक प्रतिपादित या मध्य वर्ग कहते थे। बौद्ध धर्म में अनुयायी को 2 भागों में बटे हुए थे, भिक्षु और भिक्षुभिनी तथा उपासक या उपासिका। ठीक है, भिक्षु भिक्षुभिनी क्या, उपासक या उपासिका। सामान्य पुरुष के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया था उसे उपासक धर्म कहा, या सामान्य के लिए। बौद्ध धर्म में त्रिरितन थे, बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, इसके बाद है बौद्ध संगीतिया। हम देख लेते हैं थोड़ा बौद्ध संगीतिया की ओर। तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था 483 में। कब हुआ था? पहला जो हुआ था वो 483 में हुआ था, राजगिरी, महाकश्यप या अजातशत्रु, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। दूसरा जो है 383 में, वैशाली शुभुकामी कालाशोक के शासन में। तृतीय 247 में, पाटलिपुत्रा या मंगोलित था। अध्यक्ष कौन था? मंगोलियोतिस था। शासक किसका था? राजा का था, अशोक का था। चतुर्थ जो है ईसा के प्रथम शताब्दी में। स्थान कहाँ था? कुंडलवल कश्मीर। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित। अवधेश या उपाध्यक्ष कौन थे? अवधघोष कनिष्क के शासनकाल में। तो पहला जो स्थान था वो राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवल कश्मीर। परंपरागत नियम जो है, नियम की आस्था रखने वाले संप्रदाय अस्थिवीर या थेरावीर कहलाते थे। परंपरागत नियम रखने वाले क्या कहलाते थे? अस्थिवीर या थेरावादी कहलाते थे। इनके नेतृत्व महाकच्यान ने किया था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाला संप्रदाय महासंगिक कहलाता है। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। चतुर्बौद्ध संगीति में महासंगिकों को बोलबाला था। चतुर्बौद्ध संगीति के समय बौद्ध ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इसी संगीति के समय बुद्ध धर्म स्पष्ट हुआ से हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ। ठीक है, सार्वसित आगे चल के भौशिक और सात्विक के विभाजित हुआ। वैशेषिक मत की उत्पत्ति रूप से कश्मीर में हुई थी। वैवाशिक मत की प्रमुख आचार्य थे धैमतार, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। उसके बाद है सैद्धांतिक संप्रदाय के स्तूप पीठक के आधारित पे शून्यवाद माध्यमिक में प्रवर्तक नागार्जुन, जिनकी प्रसिद्ध रचना है मध्यमाकारिका। मध्यमाकारिका किसकी है? नागार्जुन की है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत में अन्य विद्वान थे। उनका नाम है चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतिरिक्ष, आर्यवाद। नागार्जुन की तुलना में मार्टिन लूथर से भी की जाती है। किसकी की जाती है? मार्टिन लूथर की, तो नागार्जुन की। हेंगसांग ने उसे संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों से एक कहा। किसने कहा था? हेंगसांग ने। उसे भारत के ऑस्टिन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। चीनी मानने के अनुसार नागार्जुन चीन की यात्रा पर वहां बहुत शिक्षा प्रदान किए थे। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रनाथ किया था। असंग तथा वसुबंधु का इसका विकास किया। वर्जयान में सावर्धिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसके सिद्धांत आर्य, मंजुकल्प तथा गिरि समाज नामक ग्रंथों से मिलते हैं। इसमें भारत के बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रस्ताव। बौद्ध दर्शन में क्षणिवाद का स्वीकार किया गया। बौद्ध ने स्वयं को अनित्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मैत्र के बौद्ध के ग्रंथ भावी बुद्ध कहा गया। अवलोकित प्रधान भौतिक, इनमें पद्मनि हाथ में कमल के लिए हुए कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया, मंजूश्री, एक हाथों में खंडक तथा दूसरे हाथ में पुस्तक खड़कती है। इसका मुख्य कार्य वृद्धि में प्रकरण करना। बौद्ध धर्म में आरंभिक ग्रंथ त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। ये किस भाषा में थी? ये पाली भाषा में थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उसकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक, स्तूप पिटक तथा अधिगम पिटक। विनय पिटक में सत्य संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार विधेय आदि का संग्रह है। स्तूप पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संग्रह। अधिगम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत संग्रह मिलता है। अष्ट कथाएं त्रिपिटक के भाषा में रूप लेती है। स्तूप पिटक तथा अष्ट तथा महाअटक। विनय पिटक में अष्ट तथा कुरंदी है, कुरुन नदी है। अधिपिटक में 8 तथा मूल के रूप में सिंहली भाषा में महापचरी है। बौद्ध में वह धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध को पूर्ववर्ती जन्म की कथा संकलित है। जातक कथा है, यह पाली भाषा में। बौद्ध धर्म उनकी रचना है। तो मिली पंथ जो है वो किसने किया? नागसेन ने किया। बुद्ध चरित सौरागन सारिपुत्र प्रकरण अवधघोष के द्वारा। माध्यमिक कारिका नागार्जुन के द्वारा। विशुद्धि मगन बुद्धघोष के द्वारा। अधिगम कोश वसुबंधु के द्वारा। थोड़ा सा और है फिर आपको हम बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा में तारप्य करने की सुचिता निरंतरता को बताए रखने के लिए भूमि स्पर्श मुद्रा में सारनाथ में मूर्ति काल में संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है देखिए हीनयान महायान के बारे में अंतर जो होता है। हीनयान सावर्धिक करता है निम्न मार्ग। ठीक है, महायान का सावर्धिक उत्कृष्ट मार्ग। इनमें महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना गया था। किसमें? हीनयान में। इनमें उन्हें देवता माना गया था महायान में। हीनयान में यह व्यक्तिवाद धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों को मोक्ष प्राप्त करना। इसमें क्या है?
रुक जाइए, इसको अच्छा से तब ना आप अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहिएगा तो ले सकते हैं। इसे परोपकार व पर सेवा पर बल दिया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। यह मूर्ति पूजा भक्ति विश्वास नहीं करता था। कौन? हीनयान। यह आत्मा अपूर्जना पर विश्वास करता। कौन? महायान। इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर तथा बिच्छू जीवन समर्थक है। हीनयान में इसकी सिद्धांत सरल संवर्धन के लिए सुलभ है। इसमें बिच्छू साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया। इसका आदर्श आहर्त पद को प्राप्त करना। इसका आदर्श बोधिसत्व है। इसमें प्रमुख संप्रदाय वैश्विकवाद है। इसमें प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद का योगाचार है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ हम आपको डिटेलिंग नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और फिर आपका दिल ये हो जाएगा तो आप एमसीक्यू पूरा नहीं लगा पाएंगे। तो हम यहाँ अगर कुछ लगेगा कि न्यू है तो उसका करा देंगे, बाकी हम एमसीक्यू कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? हम आपको बताएं 561 में, बता दिए थे कहाँ हुआ था, लुबनी में हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन में किस घटना को महाभिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो हम आपको बताए थे कि उनका गृह त्याग। आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो कौलिय वंश से। हम आपको बताए थे, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो लुबनी में बताए थे, 563 ईसा पूर्व बताए थे। तो हो जाएगा बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो एक अन्य नाम भी बताए थे, तो इसमें से हो जाएगा क्या? ई, क्योंकि उनका नाम आप बताइए क्या है, फटाफट बताइए, क्योंकि हम आपको डिटेलिंग बता चुके थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ये आपका राशन हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं है। देखिए, हम यहाँ इसका डिटेलिंग दिखा देते हैं, नहीं याद होगा तो एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्हें शाक्य मुनि तथा नामों से जाना जाता है। क्या नाम? शाक्य मुनि, तथागत के नाम से भी जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य के प्रचंड बहुत दिया छिपा हुआ मुर्दमारी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में किस राजवंश का अभिलेख इस परंपरागत का समर्थन होता है कि लुबनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था? किसके द्वारा? तो मौर्य। ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से अशोक का अभिलेख की इस परंपरागत को पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था? तो रुद्रमदेही स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस राजा को एक अभिलेख का सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था? किस राजा थे? ये आपका हो जाएगा अशोक, मौर्य वंश के थे। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। हम आपको बताए थे, आपका सी राइट हो जाएगा, मल की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वो कौन सा है? तो मैं अभी बताई ना, मल था। सी आपका राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है, देख लीजिएगा। तो मल में। ठीक है, राजधानी भी थी उसको। उसके बाद नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के किस स्थान पर निर्वाण हुआ था? गौतम बुद्ध का किस स्थान पे हुआ था? देखिए, इसका आप देखिए, बौद्ध धर्म में शांति दुख मुक्ति या मुख्य निरोध निर्माण माना जाता है। बुद्ध के संसार दुखों की मुक्ति यानी निर्वाण की ज्ञान थी, जो भी बोध गया में प्राप्त था। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, बोध गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, महापरिनिर्वाण मंदिर का अवस्थित है? तो कहाँ है? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ है? कुशीनगर में। आपका ए हो जाएगा राइट। महापरिनिर्वाण जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। ये मंदिर की स्थापना जो स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उल्लेखन द्वारा प्राप्त है। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व के बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र मंदिर का एक माना जाता है। ठीक है, इसे जरूरी लगा थी इसलिए डिटेलिंग बता दी। निम्नलिखित में राज्यों में किसका संबंध बुद्ध जीवन से था? तो आपको पता होगा कि मगध का तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो और कौशल का, ये दोनों अवंती ने 3 और 4 आपका, तो 3 और 4 किस में है? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म की दीक्षित की जाने वाली अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? तो कौन था? सुभद्र था। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? तो कौन था? सुभद्र था। आपका डी हो जाएगा राइट। 17 का है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बनाई थी? मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था ना, वैशाली में। बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक बुद्ध मत में निर्वाण का अवधारणा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन? तुषार नुकड़ी अग्निशमन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल्लाह कलाम कौन थे? मैंने पढ़ाते वक्त आपको बोला था, क्वेश्चन बनता है, बुद्ध के एक गुरु थे। डी आपका राइट हो जाएगा। मैंने ये भी पढ़ाया ना कि कहाँ मुलाकात हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र किस स्थान पे दिया था? तो मैंने आपको बताया सारनाथ में। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बी आपका राइट हो जाएगा। फिर है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए किस तरह से घुमाया हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देख रहे हैं ना, तो सारनाथ में। सी आपका राइट हो जाएगा। ग्रंथों का उल्लेख धर्मचक्र प्रवर्तन किया था? तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रवचन। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से हर एग्जाम में घुमाया गया? क्वेश्चन नंबर 25 है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था? देख रहे हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सारनाथ में।
26 से बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था श्रावस्ती में सबसे ज्यादा। बी आपका राइट हो जाएगा। 27 से बुद्ध कौशाम्बी के किस राजकाल में आए थे? किसके राजकाल में आए थे कौशाम्बी? तो उस वक्त उदयन का था। बी आपका राइट हो जाएगा। 28 से बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ए हो जाएगा महाकश्यप। ठीक है, फिर है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में किसने किया था? महाकश्यप। क्वेश्चन किस तरह से घुमा हुआ है, ध्यान रखिएगा, गलत भी ना हो। सतकर्मी गुफा स्थित है कहाँ है? राजगिरी में। सी है आपका राइट आंसर। भगवान बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी या राजगीर में। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। 32 है कश्मीर के कनिष्क शासनकाल में जो बौद्ध संगीत हुआ था उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी? तो किसने की थी? वासुमित्र ने की थी। बी आपका, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। महायान जो हुई थी किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडल और कश्मीर में। चौथी थी ये। ठीक है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एकदम याद कर लेना है। पहला हुआ था राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवल कश्मीर। किस शासनकाल में के चतुर्बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? देख रहे हैं किसके शासनकाल में। क्वेश्चन किस तरह से घुमाया जा रहा है, तो कनिष्क हो जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा। चौथी जो बौद्ध संस्कृति के परिषद कौन थे? ठीक है, कौन थे इसके? तो कनिष्क के शासन के जो परिषद हुई थी किसके? कनिष्क के शासनकाल में हुई। इतने क्वेश्चन है कि आपको याद ही हो जाएगा। इनमें से किस शासनकाल में चौथ जो बौद्ध संस्कृति कश्मीर में आ थी किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से जो हो जाएगा तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन पहले देख लीजिए, डी सही हो जाएगा। बुद्ध की देवतारोहण, बस्ती के साथ पथ चलाना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में हुई 4 संगीति कालम। तो पहला राजगिरी हो जाएगा, ऐसे लगा लीजिए। दूसरा क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा, तो देखिए 1 3 कहाँ है? पहले ये देखिए, पहला गाँव हुआ था तो 1 और उसके बाद हो जाएगा 4। तो 1 और पहला राजगिरी है ना। हाँ, तो पहले क्या हो जाएगा? पहले 2 है ना यहाँ, या इस ऑप्शन को मैं नहीं देखी। पहले 2 है तो यहाँ 2, उसके बाद हो जाएगा 1 पे वैशाली तो वैशाली, फिर हो जाएगा पाटलिपुत्रा, फिर हो जाएगा कुंडलवन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है द्वितीय बौद्ध संगीति की समिति आयोजन कहाँ हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। भी आपका राइट हो जाएगा। तृतीय बौद्ध के जो स्थान सभा की तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्रा में। किसका शासनकाल था? अशोक के शासनकाल। 42 क्वेश्चन नंबर 42 प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? जो आयोजन हुआ था किसमें हुआ था पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि अजातशत्रु का शासनकाल था। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो यहाँ ऑप्शन नालंदा गया, पर आपको पता है राजगिरी में हुई थी। आपका सी हो जाएगा। आप आंसर देख के बिना ही लगा सकते हैं, मतलब यही नहीं देगा, आपको इतना याद हो जाएगा ना कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ इसका ऑप्शन देखो, मार दीजिए बस हो जाएगा राजगिरी। निम्नलिखित में किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ऐसे याद कर लीजिए। बुद्ध में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, उसके संबंध में 4 स्थानों का उल्लेख किया गया। तो आपको पता होना चाहिए, पहले आप खुद से लगा लीजिए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। बोध गया में हुआ। प्रथम चरण पर उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ था? लुगनी में हुआ था। तो ऐसे तो हम ऐसे आपको मिला ही दिए, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 का 3 हुआ, जन्म हुआ, इसके बाद 2 का 2 हुआ, प्रथम चरण सारनाथ हुआ, निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर। इसके बाद है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था? प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सूची को मिलान कीजिए सूची 2 से। ठीक है, जन्म जो है तो क्या हुआ था? जन्म हम बोले कमल खिला। पर जो है धर्म चक्र परिवर्तन हो गया, महाबोधि क्या हो गया? बोधि वृक्ष हो गया। त्याग घर का हो गया, घोड़ा। तो 1 का हो गया 4। अब ऑप्शन में आप देखिए 1 का 4, तो ऑप्शन यहाँ डी दिख रहा है, डी हो जाएगा आपका राइट। यहाँ भी फिर उसका मिलान भी है, जन्म कमल प्रथम चक्र बांध। मैंने आपको डिटेलिंग बता रखा है तो आपको याद हो जाना चाहिए। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा कंगयुपा का। करमापा तिब्बत बौद्ध कंगयुपा वर्ग के संबंधित है, तो भी आपका राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सारा, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, राइट। उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्ति, सही बात है। उन्होंने वैदिक संपर्क का अस्वीकार किया था, सही। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, एकदम सही है। डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन कैसा लगे जरूर बताइएगा। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, किस जगह पर बनाया गया था? जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बी आपका राइट हो जाएगा। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का? एग्जाम में बार बार पूछते हैं, बीपीएससी को बहुत की फेवरेट क्वेश्चन देखिए 48 52 से 52 में पूछा गया ना, पंचम होगा। सी आपका राइट हो।
निम्नलिखित में कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी की स्थित है? तो आपको पता है बोध गया जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो डी आचार्य की शुद्धता पवित्रता, डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था, कौन होता था? देवदत्त होना चाहता, जो उनके चचेरे भाई थे, नहीं हुए तो उनके अपोजिट चले गए, उनके अगेंस्ट में, उनकी दुश्मन बन गए। गौतम बुद्ध में अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ में नेतृत्व करने वाले किसे नाम घोषित थे? इनमें से किसी को नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ठीक है, हम डिटेलिंग उसका बता देते हैं, इसका डिटेलिंग थोड़ा सा देख लें। कुशीनगर मल्लों के सावधान विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने विजयों के निकट बुलाकर धर्म प्रदेश दिया था। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्रा चले गए तो अब हमारा शास्त्रा नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म का विनय किया मेरे बाद ही तुम्हारे शास्त्रा होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी उसके बाद है अष्टमार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टमार्ग जो क्या धर्म परिवर्तन सत्तु के विषय वस्तु का है, किससे है? उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सेशन कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। तो गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा सत्य है, ठीक है, तो इसका आंसर पहले हम इसकी डिटेलिंग बता देंगे, ठीक है। क्या है? महात्मा बुद्ध का सिद्धांत विश्वास करते थे, वे आत्मा विश्वास न करते हुए भी पूर्वजन्म का विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे। कथन ए और 3 सही है, जो विकल्प में नहीं है। यहाँ क्या होगा? वे कर्म पे विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे, और वो निर्माण के ऊपर विश्वास करते थे। 1 और 3 इसका राइट होगा, जो विकल्प में नहीं है, इसीलिए इसका ई ऑप्शन होगा बीपीएससी के हिसाब से। इसके बाद है बौद्ध संघ में भिक्षु भिनी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? मैंने आपको बताया था, आनंद के कहने पर वैशाली में पहली जो थी उनको माया प्रजापति गौतमी द्वारा, जो उनकी माँ भी थी और मासी भी थी। त्रिपिटक क्या है? तो क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ठीक है, डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए एग्जाम में पूछा गया। फिर त्रिपिटक जो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट का त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध की, बौद्ध की है, तो बी आपकी राइट हो जाएगा। उसके बाद है त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो किससे? बौद्धों से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे बौद्ध ग्रंथ, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में किसे बौद्ध ग्रंथ संग जीवन का नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमक बुद्ध पिटक के संबंधित है? तो अधिधम से, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकल्पित है? तो स्तु पिटक से, ठीक है। उसके बाद है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो अभी हम आपको बताए थे बौद्ध धर्म और संघ, भी आपका राइट हो जाएगा। और उसके बाद है क्वेश्चन, थोड़ा आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो लॉन्ग है क्वेश्चन ज़्यादा, ठीक है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में प्रवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो है, तो क्या है? कब किया जाता था? तो ये किया जाता था वर्षा ऋतु के दौरान। मठों में प्रवास समय भिक्षु द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार का अवसर होता था, ठीक है, इसीलिए किया जाता था, ठीक है। उसके बाद है अशोक राम जो है, अशोक राम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पे है? तो 68 का क्या हो जाएगा? इसका 1 मिनट, इसको पहले पूरा ये दिखा देते हैं आपको, इसका डिटेलिंग हम आपका ये है, पहले आप देख लीजिए, बिहार में पाटलिपुत्र में, ठीक है, बी आपका राइट हो जाएगा। विश्व में सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगिरी में है, ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा। बुद्ध ने 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है, तो जापानियों के द्वारा की गई है, ये आपका राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से किसी भी घटना से नहीं रहा। इनमें से कौन है जिसका नहीं रहा? तो क्या हो जाएगा? सांची, सांची में नहीं है, बाकी ये सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, ठीक है, तो आपका राइट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट। फिर है निम्नलिखित स्तूपों में सही कर्म का जो है वो लिखने के लिए, ठीक है, तो इसका जो है इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हम इसका बता देते हैं। भरूच के सांची स्तूप में स्थापना मौर्य शासन अशोक के शासन में हुई थी। ऐतिहासिक सूत्र में स्तूप का निर्माण काला अशोक के शासनकाल में मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय मानते हैं। भरूच सांची का जो है वो निर्माण करने का संभव नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। 74 अनातकवाद सिद्धांत है, किससे है? तो बौद्ध दर्शन से, ठीक है, क्या है? बौद्ध दर्शन से, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। संसार अस्थिर और सैनिक है, यह निम्न से किसके संबंधित है? तो बौद्ध से, ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे एशिया की ज्योति के तौर पे माना जाता था? किसे? गौतम बुद्ध को, ये आपका राइट। किसने इनको कहा था वो भी देख लीजिए। गौतम बुद्ध को एशिया ज्योतिपुत्र के तौर पे जाना जाता है। बौद्ध के बुद्ध जीवन पर एडविन अलांडे ने, कौन बोला था? एडविन अलांडे ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना भी की, ठीक है, किसने की? एडविन अलांडे। लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है? गौतम बुद्ध को। निम्नलिखित में किसे एशिया की ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? तो बी, भगवान बुद्ध को, बी आपका राइट होगा। सैनिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने किया था, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
निम्न भारत की संस्कृति साहित्य के संदर्भ में पारमिता शब्द का विवरण क्या है? तो परिपूर्णता है जिनकी प्रतिबोधित तथा परस्त में हुआ। सी आपका राइट हो जाएगा। फिर है सर एडविन एलॉर्ड ने पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किस पे है? तो ललित विस्तार पे है। ठीक है, क्या है? ललित विस्तार पे। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय के शाब्दिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के एक देवता के स्थान किस राजा के युग में प्राप्त है? तो ये अशोक हो जाएगा। पहले हम आपको डिटेलिंग दिखा देते इसका। नहीं, इसका हो जाएगा अशोक, नहीं सॉरी, इसका अशोक ना हो, कनिष्क के शासनकाल में इनको माना गया था। ठीक है, चौथी जब हुई थी ये कुंडलवन में, तब माना गया था। बी आपका राइट होगा। भारत के पहले जिस मानव ने प्रतिमा की पूजा हुआ था, भारत में सबसे पहले किसका हुआ था? बुद्ध का हुआ था। सी आपका राइट हो जाएगा। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? किसने रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने रखी थी। बी आपका राइट हो जाएगा। गंधार शैली में मूर्ति कला का बुद्ध सारनाथ में हुए प्रथम धर्मापदेश उच्चारण मुद्रा का नाम क्या था? धर्मचक्र। सी आपका राइट हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कुषाण काल में। भी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है बुद्ध ने प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त की है? तो ई हो जाएगा। ठीक है, इसका ई हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं अभी बता दी ना कि उनका हुआ था किस काल में हुआ था। 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो क्वेश्चन वो सम्मिलित है, तो सी हो जाएगा। 1 2 और 4, 1 2 और 4। ठीक है, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा। सही पूछा है तो सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्थ अवलोकासे का केतर का और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्मनि। सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है 90 भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन विचार है? ठीक है, तो कौन सा है? तो बी हो जाएगा आपका। 2 और 3, 2 और 3। लोकवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के संप्रदाय महासंघ द्वारा बुद्ध में तो महायान बौद्ध का प्रोत्साहित किया। ठीक है, बी आपका राइट हो जाएगा। 97 है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी भावी बुद्ध के संसार पर रक्षा हेतु अवतरित है? तो कौन सा होगा? मैत्रेय। सी आपका राइट हो जाएगा। 98 है भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 और 3। ठीक है, तो बोधि अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ 2 हो जाएगा। इसका 3 देख लीजिए। 3 है बोधिस के संचिंतन में, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बोधि स्तंभ पद्मनि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध पराय चित्रकारी है, तो कौन है? अजंता में। ठीक है, अजंता में। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हीनयान अवस्था में विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत क्षेत्र है, तो कार्ले में। तो सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में शैलकृत गुफाओं में 11 सिरों का बोधि का अंकन किया गया है, तो कहाँ? कन्हेरी में। सी आपका राइट हो जाएगा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक ने चीन भेजा गया था? किससे भेजा गया था? नागार्जुन को। शून्यवाद के सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बुद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। ये आपका राइट हो जाएगा। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो किससे थे? माध्यमिक। सी आपका राइट हो जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। ये आपका राइट हो जाएगा। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो कहाँ? गुजरात में। डी आपका राइट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? गुप्त युग में हुई थी, कुमार गुप्त के द्वारा हुआ था। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। भी हम आपको बताए थे। बी आपका राइट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। सी आपका राइट हो जाएगा। ए और बी कोई मिलान, मतलब इसमें सही जो है उसको देखना है। तो क्या है? कथन और कारण। थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे दी गए कथन और उसका दूसरा है, तो कथन है 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ था, महाविद्यालय राजकीय प्रथम मिलना बंद हो गया था। रुक में कौन है? इसका ए और दोनों सही है, सही का भी खरा है। इसका ए आपका राइट हो जाएगा। नव नालंदा महाविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसाधन केंद्र के लिए। ठीक है, किसके लिए? पाली अनुसाधन केंद्र के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म के जैन धर्म दोनों में समान रूप से है? तो कौन है जो पूरे दोनों में? तो आपका भी 2 और 3 4। 2 है वेद के पढ़ान तथा प्रतिअनस्था, कर्मकांडों में प्लवकता का निग्रह, प्राणियों में हिंसा। तो आपका बी हो जाएगा राइट। प्राचीन भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों समान रूप से विमान था? तो कौन था? 2 और 3। वेद परामय के प्रति अनास्था था, कर्मकांडों में प्लवकता का निषेध था। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं था? तो आत्मदमन। सी आपका राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में आर्य सत्य में प्रतिपादन किया था, नीचे दिए इसमें सही का मतलब ये करने के लिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए। पहला दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध मार्ग है। ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है बौद्ध धर्म और तथा जैन धर्म विश्वास करते हैं कि
किस पे करते थे? एक कर्म तथा पुनः जन्म के सिद्धांत सही है, ठीक है, इसी पे दोनों करते थे। बौद्ध धर्म में अनुसार विचार कीजिए, ठीक है, जी है, गलत है किंतु आज सही है। मतलब जो ए गलत है, पुनर्जन्म नहीं था, नहीं होता था, होता था, आत्मा की सत्ता नहीं थी, तो ये तो सही है, मगर ये गलत है, ठीक है। बौद्ध धर्म में विश्व में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? 1, 2, 3। उसने वर्ण की जाति का स्वीकार नहीं किया था, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च समाज कोटि की चुनौती दी, उसने कुछ क्षेत्र में शिल्प का निम्न माना। बौद्ध धर्म में विस्तार के कारण निम्न सम्मिलित थे, तो कौन सा हो जाएगा? सी। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म के मिशनरी, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय बुद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ था? तो एक क्या हो जाएगा? ए, केवल एक। उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने और वैष्णव के हिस्से बन गए थे। ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है भारत में सावर्त के इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए? बी, केवल 2। सर्वसिद्धवादी की मान्यता थी, दिग्गज फोनियों के अवय पुनः स्थानिक नहीं है, अपितु व्यय रूप से सदैव। निम्नलिखित कथनों में विचार करें, उन्हें चैत तथा विहार के अंश से चुने। चैत पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को सत्य कहते हैं, जबकि अन्य विहार दोनों अंतर है। कौन सा अंतर है? बी अंतर है। चैत पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता है। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बुद्धों ने कौन सी शाखा पर सबसे प्रभावशाली थी? तो बर्जियान, सुल्तानी युग में। सी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जैन धर्म से। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।